हेलो एवरीवन। हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश कैसे हुआ। तो उसमें हम अन्य जगहों में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे पलामू में कैसे अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। पलामू में फैली राजनीतिक अराजकता ने अंग्रेज़ों के पलामू प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। पलामू के शासक जयकृष्ण राय, जो 1722 से 1770 ईस्वी तक थे, के इशारे पर रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। इसका बदला लेने के लिए सैनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय, जो कौन था, जयकृष्ण राय के पूर्ववर्ती शासक रणजीत राय का पौत्र था, से हाथ मिला लिया और 1770 में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में जयकृष्ण राय को हराकर मार डाला एवं पलामू किला पर अधिकार कर लिया। जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का राजा बनाया और खुद उसका दीवान बन बैठा। दिवंगत शासक जयकृष्ण राय के पक्षधर उद्धवत राय अखौरी पटना जाकर जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू की गद्दी दिलाने की याचना की। कंपनी के गोपाल राय का समर्थन करने का निश्चय किया। कंपनी ने गोपाल राय का समर्थन करने का निश्चय किया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था पलामू किला पर कब्जा करना। कंपनी के दूत गुलाम हुसैन खां की जयनाथ सिंह 9 जनवरी 1771 ईस्वी में भेंट हुई। भेंट होने पर गुलाम हुसैन खां ने उसे पटना काउंसिल का लिखित पत्र दिया और कहा कि वह शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी के हवाले कर दे। जयनाथ सिंह ने विचार विमर्श के लिए 10 दिन का समय मांगा। पटना काउंसिल का विश्वास था कि जयनाथ सिंह विचार विमर्श करने के लिए नहीं, बल्कि सेना जुटाने तथा पलामू किला की मोर्चाबंदी के लिए चाह रहा था। फिर भी उसे 10 दिनों का समय दिया गया। पटना काउंसिल एक तरफ बातचीत कर रही थी तो दूसरी तरफ पलामू पर हमले की तैयारी कर रही थी। कंपनी ने 1 जनवरी 1971 ईस्वी को कैप्टन जैकब कैमक को औरंगाबाद पहुंचने का आदेश दे रखा था। कंपनी ने हैरी पामर एवं एडवर्ड गोल्डन को सैनिक टुकड़ियों के साथ कैप्टन कैमक के पलामू अभियान के साथ देने को कहा। 19 जनवरी 1971 ईस्वी को पटना काउंसिल कैप्टन कैमल को आदेश दिया कि वह जल्दी से जल्दी पलामू किला पर कब्जा कर ले। पटना से 20 जनवरी 1971 ईस्वी को चलकर कैप्टन कैमक अगले दिन 21 जनवरी को औरंगाबाद पहुंचा। जयनाथ सिंह का उत्तर 21 जनवरी से पहले ही मिल गया था। जयनाथ सिंह ने कहा कि कंपनी की अधीनता मानने और पलामू किला सौंपने को तैयार था, बशर्ते उसे जीवन सम्मान और उत्तराधिकार की गारंटी दी जाए। साथ ही जयनाथ सिंह ने कुछ और शर्तें रखी। चूंकि कंपनी पलामू किला हथियाने पर आमादा थी, इसलिए कैप्टन कैमक ने जयनाथ सिंह द्वारा
रखी गई शर्तों को अनुचित माना और 22 जनवरी को शेरघाटी तक पहुंच गया। शेरघाटी में पलामू की गद्दी का दावेदार गोपाल राय कैप्टन कैमक के साथ हो गया। कैप्टन कैमक 24 जनवरी को शेरघाटी में चला और 25 जनवरी को कुंडा पहुंचा। 26 जनवरी को कैप्टन कैमक कुंडा से चला और उसी शाम निर्विरोध जयनगर पहुंच गया। 28 जनवरी को कैप्टन कैमक उस घाटी को पार कर गया जिससे होकर पलामू किला पहुंचने का रास्ता था। पहुंचते ही उसने किले को घेर लिया। 29 जनवरी को कैप्टन कैमक ने चेरो को आत्मसमर्पण करने के लिए पत्र भेजा। चेरो ने जवाब दिया कि वे अपने राजा चित्रजीत राय को छोड़ किसी की आज्ञा नहीं मानेंगे। कुछ दिन बाद चेरो ने पानी की कमी के कारण नए किले का परित्याग कर पुराने किले में शरण ली। कैप्टन कैमक ने नया किला पर कब्जा कर लिया। नया किला से वह पुराने किले को आसानी से देख सकता था और रणनीति बना सकता था। कैप्टन कैमक को बस भारी तोप के पहुंचने की प्रतीक्षा थी। भारी तोप के पहुंचते ही कैप्टन कैमक ने पुराने किले पर आक्रमण की अंतिम तैयारी 12 मार्च को शुरू कर दी। 19 मार्च को कैप्टन कैमक दल बल के साथ पुराने किले के निकट पहुंच गया। किले की दीवार एक जगह पतली और कमजोर थी। इस कमजोर भाग पर कैप्टन कैमक ने बड़ी तोप से गोलाबारी की। 20 मार्च की रात में यह भाग टूट गया। कैप्टन कैमक की फौज ध्वस्त भाग तथा नागपुर द्वार की ओर बढ़ी। चेरो ने आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास किया और विफल रहने पर औरंगा नदी के पार भाग गए। इसके बावजूद किले के रक्षक 21 मार्च के 4 बजे दिन तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे और अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। चेरो राजा चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। पलामू किले के पतन के बाद कैप्टन कैमक ने वह प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। कैप्टन कैमक की सफलता पर पटना काउंसिल को बहुत प्रसन्नता हुई और उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने पलामू अभियान में कैप्टन कैमक की सहायता की थी। इनमें प्रमुख थे पलामू के जयमंगला सिंह, कुंडा के धीरज नारायण एवं शिरीष कुटुम्बा के नारायण सिंह। 9 अप्रैल 1771 ईस्वी को पलामू को गोपाल राय की देखरेख में रख दिया गया। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। पलामू का सालाना कर 4000 रुपये तय किया गया। इस प्रकार जुलाई 1771 ईस्वी के मध्य तक प्रायः समस्त पलामू पर कंपनी का अधिकार हो गया। नागपुर और सरगुजा से आक्रमण करने वाले मराठों के विरुद्ध अब पलामू का एक रक्षा पंक्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता था। साथ ही आसपास के विरोधी जमींदार पलामू में शरण नहीं ले सकते थे।
तो ये था पलामू में अंग्रेज़ों का प्रवेश। अब इसके आगे हम लोग छोटा नागपुर खास के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे अंग्रेज़ों का प्रवेश कैसे हुआ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।